नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डायबिटीज़ डॉक्टर अमित सिंगला। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अनकॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, जिसको वो हम बोलते हैं फाइब्रो कैलकुलस पैनक्रियाटिक डायबिटीज़। तो ये होता क्या है? इसमें होता है जैसे हमारा पेनक्रियाज है, नॉर्मली वो इंसुलिन प्रोडक्शन करता है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, और सेकंड वो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोडक्शन करता है जो हम खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। इसमें होता क्या है, नॉन अल्कोहलिक एंड क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है। नॉन अल्कोहलिक क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है कि जो पेनक्रियाज की बहुत लंबे समय से इन्फ्लेमेशन रहता है, और वो भी नॉन अल्कोहलिक रीज़न से। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन का प्रोडक्शन और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो उसका कम होने के कारण कुछ पेशेंट्स को एफसीपीडी हो जाता है। तो एफसीपीडी को डायग्नोज करने का क्राइटेरिया क्या है? इसको डायग्नोज करने का क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट को शुगर हो, डायबिटीज़ हो, पेशेंट ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में को बिलोंग करता हो, जैसे इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। थर्ड, पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम हो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के। वो क्या हो सकते हैं? जैसे पेन अब्डोमेन रहता हो, स्टेटोरिया हो, स्मेली स्टूल हो, उसका स्टूल ईजिली फ्लश नहीं होता हो, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन और एक्सरे अब्डोमेन में कैलकुलस कैल्शियम डिपॉजिट आ जाएं, और साइंस ऑफ क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो। तो ये सारा कुछ होना चाहिए, प्लस उसको कोई भी और ऐसा बीमारी ना हो जिससे क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, और नॉन अल्कोहलिक रीज़न से होना चाहिए। तो इसको डायग्नोस करने का यही एक क्राइटेरिया है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट वही होता है कि पेशेंट का ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, और प्लस उसको साथ में खाना अब्जॉर्ब करने के लिए पेनक्रियाटिक एंजाइम्स देने हैं। तो ब्लड शुगर कंट्रोल कैसे करना है? ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हम उसको टैबलेट्स और इंसुलिन देते हैं। मोस्टली केसेस में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन इसमें बहुत कम हो जाता है, तो OHA प्लस इंसुलिन दोनों की साथ साथ ज़रूरत पड़ती है। इसमें होता क्या है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं तो वो अब्जॉर्ब नहीं होता है अच्छे से, तो हमारा वेट भी बहुत गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो नॉर्मली पेशेंट्स का BMI 20 से नीचे होता है, कईयों का 18 से भी नीचे चला जाता है। तो उसके लिए हम उसको पेनक्रियाटिक एंजाइम्स देते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको अब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट वही है, हमने ब्लड शुगर कंट्रोल करना है और साथ में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स देने हैं। सबसे पहले इसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट दिखता है, तो या खुद पेशेंट को लगता है कि हाँ मुझे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।